Hello everyone, this is the first lecture for the chapter Control and Coordination, and today in this lecture we're going to cover the headings Animal Nervous System and the Reflex section. Reflex section is also the part of animal nervous system. Okay, so nervous system को अगर आप देखो ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम एनिमल नर्वस सिस्टम तो ये है आपका दिस इज दिस इज द ब्रेन पार्ट. ओके, ब्रेन एंड दिस ये जो स्ट्रेट लाइनिंग है दैट इज द इसको क्या है, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है. सो नर्वस सिस्टम जो है आपका ये कंपोज ऑफ होता है नर्वस सिस्टम. ये कंपोज ऑफ होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जिसे मैं सीएनएस लिख रही हूँ, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से. ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है दैट इज ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड से बनता है, कंपोज ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये क्या कराता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंड बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, बॉडी पार्ट्स, उनको बीच उनके बीच कम्युनिकेशन का काम कराता है. ठीक है. कम्युनिकेट कराता है बॉडी पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कम्युनिकेट कराता है. कौन? आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर आप देखोगे तो इसमें सारी नर्व्स आ जाती हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितनी भी ये नर्व्स हैं, ये जितनी भी नर्व्स आपको यहाँ दिख रही हैं, दे कम्स अंडर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये क्या कराती हैं, कम्युनिकेट कराती हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से. ठीक है. बॉडी पार्ट्स का कम्युनिकेशन कराती हैं. तो इसके अंदर जो आती हैं आपकी सारी नर्व्स आती हैं. तो फर्स्ट नर्व इज दैट इज कॉल्ड क्रैनियल नर्व्स. क्रैनियल नर्व्स. क्रैनियल जो वर्ड है क्रैनियम से आया है. क्रैनियम क्या है आपका, बोनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन का पार्ट है. ठीक है, स्कल में का पार्ट है. तो क्रैनियल नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट होंगी, ये ब्रेन से. ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन, और ये ब्रेन के ही पार्ट में स्प्रेड आउट होती हैं. सेकेंड होती हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स, तो उसको आप स्पाइनल कॉर्ड से याद कर सकते हो कि ये इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से. ठीक है. ये स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करती हैं और थ्रू आउट द बॉडी ये स्प्रेड होती हैं, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है. थर्ड हमारी क्या होती है, थर्ड इज विजरल नर्व्स. विजरल नर्व्स. विजरल नर्व्स जो होती हैं ये सब cranial nerve, spinal nerve and visceral nerve, they are the parts of peripheral nervous system. ये नर्व्स का कनेक्शन है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, नर्व्स का ये कनेक्शन है. ठीक है. तो इसके अंदर सारी नर्व्स आ जाएंगी आपको, cranial nerve, spinal nerve and the visceral nerves. तो visceral nerves इनका ओरिजिनेशन ये ओरिजिनेट कहाँ होती हुई है, ये भी स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट किसको कराती है, ये बॉडी पार्ट्स को कर रहे थे. ठीक है. ये ऑर्गन्स से कनेक्ट कराती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स से कनेक्शन कराती हैं स्पाइनल कॉर्ड का. ठीक है. डिफरेंट ऑर्गन्स से कनेक्शन होता है आपका, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है. ठीक है, जितने भी डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स है उनसे कनेक्ट कराती है. दिट इज द विजरल नर्व. ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाएंगे अपने CNS के बारे में हम बात करें, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने बात क्या की कि इसमें ब्रेन होता है. ठीक है. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड. सो ब्रेन जो है ये फर्दर कैटेगराइज्ड है. ब्रेन आपका बना होता है थ्री पार्ट से, दैट इज फोर ब्रेन. ठीक है. मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. ओके. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन ये रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग के लिए. मेजर पार्ट किसका है ये, थिंकिंग का. थिंकिंग का जो काम होता है वो आपके फोर ब्रेन से होता है. ओके. तो फोर ब्रेन जो होता है आपका ये फर्दर कैटेगराइज्ड होता है. इट इज फर्दर कैटेगराइज सेरिब्रम. ठीक है. थैलेमस और हाइपोथैलेमस. ठीक है. हाइपोथैलेमस. ओके. सेरिब्रम, तो फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम जो पार्ट है ये
ये भी फर्दर कैटेगराइज होता है लोब्स के कम। जितने नंबर ऑफ लोब्स होते हैं तो टोटल 4 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं सेरिब्रम के? 4 लोब्स। तो हम इसको आगे देखते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम जो है ये थिंकिंग के लिए मेजर बताया गया है कि रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके थिंक 4 लोब्स होते हैं। एनसीईआरटी में 4 लोब्स का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, ये मेंशन नहीं है। पर हम इसको और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं कि सेरेब्रम जो है 4 पार्ट में फर्दर डिवाइड है, यानी 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स। द फर्स्ट वन इज फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। द सेकेंड वन इज टेम्पोरल लोब, okay, and the third one is parietal lobe, parietal lobe, and the fourth one is, this one is occipital lobe। ऑसिपिटल लोब जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए, यानी देखने के, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आया इस पार्ट में तो आप जो साइड का काम करते हो देखने का विजन में, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। पेराइटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिसीव करता है, रिसीव, विद इन ब्रैकेट हम लिखते हैं कि रिसीव पेन, या आपको दर्द जब होता है, या टच, ये एहसास कौन देता है? टच। ये सारे एहसास आपको कौन देता है? पेराइटल लोब। इसके अलावा जो टेस्ट का जो टेस्ट जो आपको आता है, इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल कौन है? पेराइटल लोब, दैट इज द पार्ट ऑफ सेरिब्रम, है सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन का ये पार्ट है। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब जो है ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मेल, हियरिंग, इसमें कोई डिफेक्ट आ जाएगा, अगर इस पार्ट पे इफेक्ट होगा तो आप स्मेल, चीजों की स्मेल लॉस कर जाओगे। हियरिंग में प्रॉब्लम जो होती है, या ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग स्पीच, ठीक है, बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्पीच, ओके। फ्रंटल लोब जो आपका होता है, ये किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होता है? मेमोराइज, आप कोई भी चीज जो याद करते हो, मेमोराइज करते हो, जो आप रीड करते हो या लर्न करते हो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हो आप, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग या रीजनिंग, ये सारी प्रोसेस जो होती हैं आपकी कहाँ से होती हैं? दैट इज फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एनसीईआरटी में मेंशन क्या है कि फोर ब्रेन का जो सेरेब्रम पार्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सीइंग के लिए, हियरिंग के लिए, ठीक है, इस तरह के पॉइंट्स मेंशन है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि सेरेब्रम के 4 लोब्स होते हैं। अब वो 4 लोब्स जो हैं वो डिफरेंट जो सेंसेशन हो, जितने डिफरेंट जो चीजें होती हैं, लाइक विजन, या आपको पेन हो रहा है, ये डिफरेंट लोब इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। हम बैक जाते हैं, देखते हैं। सेरिब्रम हमने कवर किया, ठीक है। थैलेमस, थैलेमस के ऐसा कोई भी पॉइंट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो जनरल पॉइंट हम क्या लिखेंगे? ये सेरिब्रम को हाइपोथैलेमस और इन दोनों का कनेक्शन पॉइंट है, ठीक है, कनेक्ट कराने का काम करता है सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस को। इसमें हम ज्यादा कुछ मेंशन नहीं करेंगे। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ये क्या करता है? रेगुलेट, रेगुलेट हॉर्मोन्स, ठीक है। कुछ बॉडी के कुछ फंक्शंस हैं, लाइक आपको भूख लगना, यू फील हंग्री, ठीक है, या आपको प्यास लगी, यू आर थर्स्टी, ठीक है, या आप फुल होते हो, खाना खा लिया, आप, आपको एक फीलिंग आती है कि आप फुल हो गए हो। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये कहाँ से होती हैं? इसके लिए आप हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्लीप और वेकअप साइकिल होती है, स्लीप वेक साइकिल, ठीक है, आपको नींद आ रही है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? दैट इज योर द हाइपोथैलेमस, ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ओके। तो ये सारी चीजों के लिए आप हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप इसको देख रहे हो, लाइज एट द बेस ऑफ सेरिब्रम,
ये सेरिब्रम के बेस पे होता है, ठीक है। लाइज एट द बेस ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। ये आपका सेरिब्रम है, ये इसके डिफरेंट लोब्स हैं जो डिफरेंट चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने पीछे देखा, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस है आपका, लाइज एट द बेस ऑफ सेरिब्रम। ओके, दिस इज अबाउट द हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ये दोनों जो होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज नॉट आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है। लाइक एग्जाम्पल अगर हमें लेना हो कि हार्ट बीट, हार्ट का बीटिंग जो होती है हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस, ठीक है। ये मूवमेंट कहाँ पे होता है, हम इसोफेगस के अंदर पढ़ा था हमने कि फूड जो है आगे की तरफ जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है फूड पाइप से थ्रू द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है इस पे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो एक्शन जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो कहलाते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। और जिन वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हम जब चाहें डांस करते हैं, हम राइटिंग करते हैं, चाहते हैं तो लिखेंगे, नहीं चाहते हैं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इन पे हमारा कंट्रोल है। तो ये चीजें क्या है, वॉलेंट्री हो गई जिन पे हमारा कंट्रोल है। जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है दैट इज इनवॉलेंट्री, ठीक है। इनवॉल्टरी एक्शन में आपका और क्या हो जाएगा, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, यानी बहुत देर तक आप, ऐसा नहीं है कि आंखें खोल के रखोगे, एक टाइम के बाद आंखें आपकी ब्लिंक करती हैं। यह ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है इसको होल्ड तो हम करते हैं पर रोक नहीं सकते, ठीक है। होल्ड करते हैं बट रोक स्टॉप नहीं कर सकते। सो ये सब क्या है, आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस है। वॉलेंट्री एक्शन जिन पे आपका कंट्रोल है, जिसको आप रोक सको, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन। सेकेंड हमने क्या पढ़ा कि मिड और हाइंड ब्रेन जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो मिड ब्रेन का भी आपकी बुक में इससे ज्यादा कोई एनसीईआरटी में कुछ भी एक्सप्लेनेशन है नहीं है। देन है हमारा हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे, हाइंड ब्रेन का फर्दर कैटेगराइज्ड होता है हाइंड ब्रेन भी, ठीक है। जिस तरह फोर्थ ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा कि सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से बना है, तो हाइंड ब्रेन जो है हमारा उसका फर्दर कैटेगराइजेशन अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, सेरिबेलम इसका एक पार्ट है, ठीक है। दूसरा है आपका पॉन्स एंड मेडुला, इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में है, मेडुला एंड सेरिबेलम। सो इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद क्या था, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है इसमें फर्दर कैटेगराइजेशन है सेरिबेलम, ठीक है, पॉन्स और मेडुला, इन चीजों से बना है हाइंड ब्रेन आपका, ठीक है। सेरिबेलम, सेरिबेलम, बेलम जो वर्ड है ये, इसको अगर आप देखो तो सेरी बेलम से जो है ये बैलेंसिंग से आएगा, आपका किससे आएगा, बैलेंसिंग से, बैलेंसिंग। तो बॉडी की बैलेंसिंग या पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है हैंड ब्रेन का, कौन सा पार्ट, दैट इज सेरिबेलम, और बैलेंसिंग एंड पोस्चर। लाइक आपको एक स्ट्रेट लाइन में चलना है, स्ट्रेट लाइन में चलना है, ये सब आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आपको पेंसिल से राइटिंग करनी है, पेंसिल पिक करके उससे राइटिंग करना स्टार्ट करना है, तो ये क्या है आपका सेरेबेलम का पार्ट है। और ये कैसे एक्शंस है, दे आर वॉलेंट्री एक्शंस जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन में आपको चलना है तो इस पे आपका कंट्रोल है, तो ये कैसे एक्शंस है, वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। लेकिन मेडुला जो होता है ये किस पे कंट्रोल करता है, हैंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला, ये इनवॉलेंट्री एक्शन करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस आपके क्या क्या हो जाएंगे, लाइक कि वॉमिटिंग, सेलाइवेशन, ठीक है, खाने को देख के ऑटोमेटिकली आपको सेलाइवेशन होता है, ठीक है।
वॉमिट का होना, इस पे कंट्रोल करना या बीपी पे कंट्रोल करना, इन पे कंट्रोलिंग का जो काम होता है ये कौन करता है? मेडुला। और ये कैसे एक्शंस है? दे आर इनवॉलेंट्री एक्शंस। बैलेंसिंग और पोस्चर को, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस तरह के, कि बैलेंसिंग और पोस्चर के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। पॉन्स जो होता है ये भी इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में भी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। और स्पेशली एक पॉइंट इसमें हम क्या याद करेंगे, कि जो पॉन्स होता है ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हमारा ब्रेन जो होता है, बॉडी के जितनी, ब्रेन जो है ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी होता है, ब्रेन इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर। तो जितनी भी चीजें हमारी बॉडी में हो रही, दैट इज ग्रोथ, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, जितनी भी चीजें हैं, दैट ऑल आर कनेक्टेड विद द ब्रेन। ब्रेन ही उसका ऑर्डर देता है, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन प्ले करता है, ये हमने इसके अंडर देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या आ जाएगी? नेक्स्ट हेडिंग इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? ब्रेन पढ़ा, ब्रेन के पार्ट्स पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़े? पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। देन हमारा बच क्या रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड मतलब होता है थ्रेड, धागा, ठीक है। कॉर्ड मतलब क्या होता है? थ्रेड, ये धागे जैसा स्ट्रक्चर है। तो स्पाइनल कॉर्ड अगर आप अपने बैक पे हैंड रखो तो एक बम्पी स्ट्रक्चर आपको दिखता है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, जिसे आप बैकबोन भी कहते हो। वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। बोनी स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट मिलता है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको ही क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड किससे, एक बोनी स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, या इसको और क्या कहते हैं हम? बैकबोन भी कहते हैं। बैक बोन से कवर्ड होता है, ठीक है। इसके अराउंड जो होती है मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? मेम्ब्रेन होती है इसके अराउंड, नेम क्या है उसका? मेनिनजेस, मेनिनजेस, ठीक है। मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इस यहाँ से 31 पेयर ऑफ नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। 31 पेयर ऑफ नर्व्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं, अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ओके। स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ नर्व्स जो हैं निकलती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्पाइनल कॉर्ड, ये जो है हमारा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या करता है? नर्व इम्पल्स जनरेट करता है और बॉडी के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कोऑर्डिनेट करता है और ब्रेन तक उस सिग्नल को पहुंचाता है, ठीक है ना। तो ये नर्व सिंपल को कंडक्शन का काम करता है, कौन? स्पाइनल कॉर्ड। इसका ये प्रेजेंट कहाँ होता है ये भी हमने देख लिया, कि अगर यहाँ पे आप देखो तो ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यानी आपके बैक साइड वर्टिब्रल जो आपका कॉलम है उसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है? दैट इज द, एक प्रोटेक्शन के बारे में बात होती है, कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्टेड होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड हमने क्या कहा, कि ये वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। दूसरा, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो वर्टिब्रा से बनी हुई होती है, वर्टिब्रा से बनी होती है, यानी एक सिंगल बोन को क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। इस वर्टिब्रे जो होती है ये टोटल 33 वर्टिब्रा होती है। कितनी? 33। ये भी हम इसको भी याद रखेंगे, वर्टिब्रा होती है, ठीक है। कि वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो 33 इंडिविजुअल बोन्स होती हैं जिसको वर्टिब्रा कहते हैं, उनसे मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। और इसके अराउंड हमने पढ़ा जो मसल होती है दैट इज कॉल्ड मेनिंजेस, और एक फ्लूइड होता है जो इसको
जो शॉक एब्जॉर्बर कहलाता है, यानी किसी शॉक से बचाएगा। तो इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? CSF। ठीक है, CSF दैट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, दिस इज अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा ब्रेन जो है एक डेलिकेट ऑर्गन है, तो इसकी प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें कि ये कैसे प्रोटेक्टेड होता है, तो ब्रेन जो है एक बोनी स्ट्रक्चर, एक बॉक्स के अंदर होता है। ठीक है, बॉक्स के अंदर होता है। इस ब्रेनी बॉक्स स्ट्रक्चर को ये जो बॉक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये बोन्स का बना हुआ है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं क्रैनियम, जो कि पार्ट है स्कल का। ठीक है, क्रैनियम से कंपोज ऑफ है। इसके अंदर थ्री मेम्ब्रेन्स होती हैं मेनिंजेस की। किसकी? थ्री मेम्ब्रेन्स किसकी होती हैं? मेनिंजेस की, या थ्री लेयर्स होती हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस। और इस मेनिंजेस में फ्लूइड फिल होता है। ये शॉक एब्सॉर्बर यानी इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। शॉक एब्सॉर्बर कहते हैं इसको। कौन सा फ्लूइड? दैट इज CSF। ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, CSF, और इसका फुल फॉर्म क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ब्रेन का इस तरीके से होता है। आई विश इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे न्यूरॉन। जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल जो है वो कंपोज ऑफ होती हैं न्यूरॉन से। ठीक है, नर्व सेल्स, नर्व सेल क्या है? न्यूरॉन है। तो एक न्यूरॉन का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये आपके कहलाते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये डेंड्राइट्स। और ये इसका ये एक सेल है, तो इसका अपना एक न्यूक्लियस है। ये बॉडी इसकी कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। और इसके अराउंड एक शीट होती है, दैट इज माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। और ये जो इसके एंड्स होते हैं इसको कहते हैं नर्व एंडिंग्स। तो कोई सिग्नल जब बॉडी मैसेज को ट्रांसफर करती है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के न्यूरॉन से जो मैसेजेस ट्रैवल होते हैं, मैसेजेस वो किसमें होते हैं? नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। ठीक है, यानी जो केमिकल्स हैं वो इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये इन डेंड्राइट्स से रिसीव होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स से केमिकल रिसीव हुए और इम्पल्स में कन्वर्ट हो गए। देन ये जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द सेल बॉडी। सेल बॉडी को क्या, ये आपकी डेंड्राइट हो गई। ठीक है, इस पार्ट को कहा जाता है सेल बॉडी या सोमा। ठीक है, दिस वन इज द न्यूक्लियस and this is the axon, and the end part is called nerve endings. तो मैसेज कलर अगर हम चेंज करें कि ये मैसेज यहाँ से डेंड्राइट से रिसीव हुआ, ठीक है, सेल बॉडी से पास होके एक्सॉन से ट्रेवल होके ये नर्व एंडिंग्स को पहुंचता है। अब ये नर्व एंडिंग पे एक दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, एक दूसरा न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, इसका ये न्यूक्लियस है। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जो प्रेजेंट होगा उसके बीच जो गैपिंग होगी, जो गैप है ये गैप, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच जो गैप होता है उसको कहते हैं साइनैप्स। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, इसको क्या कहते हैं? साइनैप्स। और साइनैप्स पे आपका जो ये हम बात कर रहे हैं कि नर्व इम्पल्स यहाँ तक पहुंची है हमारी। ठीक है, ये नर्व इम्पल्स जो होती फर्दर कन्वर्ट हो जाती केमिकल में। नर्व इम्पल्स जो होती है ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल में, ताकि इजीली डिफ्यूज कर सके दूसरी नर्व सेल में। और जैसे ही इस नर्व सेल में ये नर्व इम्पल्स का रिसीव होगी, तो ये फिर से ये इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होके फिर इस न्यूरॉन से ट्रांसफर आगे की तरफ ट्रेवल करेगी। लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब नर्व इम्पल्स ट्रांसफर करती है तो वो चेंज हो जाती है किसमें? केमिकल्स में, ताकि वो इजिली डिफ्यूज हो सके दूसरी नर्व सेल के अंदर। और इनके बीच की जो गैपिंग होती है उसको कहा जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच की जो गैपिंग होती है उसको क्या कहते हैं? साइनैप्स। ठीक है,
एक डायग्राम यहाँ पे एनसीईआरटी का और दिया हुआ है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये आपका न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर, उसकी एंडिंग है, ये उसकी नर्व एंडिंग है। और ये क्या है, आपकी मसल फाइबर। तो नर्व सेल, दैट इज न्यूरॉन की जो एंडिंग होती है, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का अगर हमें समझना हो कि क्या होता है, तो नर्व सेल और मसल सेल के बीच जो जंक्शन होता है, यानी नर्व सेल की एंडिंग, ये नर्व सेल इस मसल सेल से जुड़ रही है जाके, ठीक है। तो इसको ही क्या कहा गया, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी क्वेश्चन में भी आपसे पूछते कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। तो न्यूरोमस्कुलर वर्ड ही आपको एक्सप्लेन कर देगा कि न्यूरो मतलब न्यूरॉन और मसल्स का जो जंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी एक न्यूरॉन दूसरी मसल, एक मसल्स के साथ जब कनेक्शन बनाता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। नर्व इम्पल्स कैसे ट्रेवल करते हैं, एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से, ये चीज हमने देख लिया। साइनैप्स क्या होता है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स कितने तरह के होते हैं, तो न्यूरॉन्स जो हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट वन इज सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन। सेकेंड वन इज मोटर, मोटर न्यूरॉन। एंड द थर्ड वन इज इंटर न्यूरॉन, ठीक है। इंटर न्यूरॉन, या इसको रिले न्यूरॉन भी कहा जाता है, रिले न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो न्यूरॉन के थ्री टाइप्स हैं। अब सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं, दे कैरी सिग्नल, सिग्नल टू ब्रेन। ये सिग्नल जो है ब्रेन तक ले जाते हैं। तो इन जो न्यूरॉन्स ब्रेन तक सिग्नल ले जाएंगे, दैट आर दे आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ये मसल्स और ग्लैंड्स तक सिग्नल ले जाते हैं, कैरी सिग्नल टू मसल्स और ग्लैंड, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन। जो सिग्नल को मसल्स और ग्लैंड्स तक ले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कौन से हो जाएंगे, दैट इज इंटर न्यूरॉन, जिनको हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये क्या कराते हैं, कम्युनिकेशन, हेल्प टू कम्युनिकेट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का मोटर न्यूरॉन से कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं आपकी कौन, इंटर न्यूरॉन, ठीक है। दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग इज ह्यूमन ब्रेन के बारे में हमने देखा। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। सो रिफ्लेक्स एक्शन को जानने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को जानना होगा, दैट इज हमने सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को पढ़ा, इसके अलावा स्टिमुलस क्या होता है या रेस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है, रेस्पॉन्स। तो स्टिमुलस अगर हमें बताना हो कि स्टिमुलस एग्जैक्टली क्या होता है, तो जो चीज किसी एक्शन को ट्रिगर करती है, ठीक है, एनीथिंग, anything that can trigger a physical or behavioral change, ठीक है, फिजिकल और बिहेवियरल चेंज, ठीक है। तो क्या कहलाएगा वो स्टिमुलस, यानी ये स्टिमुलस जो होता है इंटरनल भी होगा, यानी आपको बॉडी के अंदर से भी ये स्टिमुलस मिल सकता है, और बॉडी के बाहर से ये एक्सटर्नल भी होगा, ठीक है। एक्सटर्नल जो स्टिमुलस होते हैं, वो जो सेंस, हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं, उनके पास रिसेप्टर होते हैं जो रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, ठीक है। रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन, लाइक हमारी आईज, नोज, ठीक है, हमारे ईयर्स, इन पे रिसेप्टर्स होते हैं जो इस स्टिमुलस को फील करते हैं। और उस फील, जब वो इस रिसेप्टर से उस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, तो बॉडी रेस्पॉन्स करेगी। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पॉन्स, बॉडी क्या देगी, रेस्पॉन्स देगी, यानी बॉडी रिएक्ट करेगी, ठीक है, या रिजल्ट देगी। कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक, यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे आपने एक
आपने अगर किसी गर्म बर्तन को टच कर दिया, कोई भी गर्म बर्तन है, जब आप उस पे अपना हैंड आपका टच होता है, या बर्निंग कोई कैंडल आपने नहीं देखा पीछे फायर है क्या है, आप अगर उसकी हीट आप तक आती है तो आप फौरन वहां से हटते हो, पीछे को जाते हो, ठीक है, अपने आप को हटाते हो उस चीज से। तो वो क्या है, द कैंडल या जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो आपका स्टिमुलस हो गया, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट आपका स्टिमुलस हो गया। या बर्निंग कैंडल से, अगर आप बर्निंग कैंडल जिससे आप पीछे हटे हो, ठीक है, आपका हैंड से टच हुआ, आपने अपने हैंड को फौरन पीछे खींचा, या कोई लाइट आपके आईज पे आके पड़ रही है अचानक से, ठीक है, तो ये क्या लाइट क्या हो गई, ये स्टिमुलस हो गई, जो आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स देने के लिए ये स्टिमुलस हो गया। यानी कोई लाइट आएगी तो आप क्या करोगे, फौरन अपनी आंखें बंद कर लोगे, तो आइज का बंद करना क्या हुआ, ये रिस्पॉन्स हो गया। हॉट ऑब्जेक्ट से आप टच किए तो अपने हैंड को दूर करोगे, आप इससे दूर लेके जाओगे, तो दूर करना क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। बॉडी ने इसका रिस्पॉन्स दिया, किस चीज का, स्टिमुलस का। स्टिमुलस क्या था, ये हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। सो रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है एग्जैक्टली, सो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या एग्जैक्टली होता है कि आपको स्टिमुलस मिलता है। अच्छा, ये हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें स्टिमुलस मिलता है। 1 मिनट। ठीक है, बॉडी ने क्या किया, एक स्टिमुलस, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उन पर जो होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, रिसीव स्टिमुलस, ठीक है, और बॉडी को रिस्पॉन्स देते हैं, रिटर्न में क्या देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स देते कैसे, विद द हेल्प ऑफ इफेक्टर्स, इफेक्टर्स, ठीक है। इफेक्टर क्या है, हमारे बॉडी पार्ट्स जो रिस्पॉन्स करेंगे, लाइक यहाँ पे मसल्स इन द आर्म्स आर द इफेक्टर। इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो बॉडी को स्टिमुलस मिला, ठीक है, इस स्टिमुलस को ले जाके सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स इसको लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, स्पेशली सेंट्रल नर्वस और कौन सा पार्ट, द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या मैसेज सेंड कर रहा है, जो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड सेंड कर रहा है दैट इज द मोटर नर्व, थ्रू द मोटर नर्व मैसेज आएगा, ठीक है। थ्रू मोटर नर्व मैसेज कहाँ आएगा, इफेक्टर के पास, मसल सेल के पास। ये इफेक्टर क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा, रेस्पॉन्स क्या देगा कि अपने हैंड को हमें खींचना है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को अगर आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दें, ये सडन रेस्पॉन्स होता है, सडन रेस्पॉन्स, यानी यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती। थिंकिंग की प्रोसेस, थिंकिंग जो है एक लंबी प्रोसेस है, ये इन्वॉल्व नहीं होती। एक चीज हमें ये याद रखना है, एक सडन रेस्पॉन्स है जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, बॉडी फौरन अचानक से रेस्पॉन्स करती है। दूसरा, रेस्पॉन्स देता कौन है, आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मैसेज जो है ये ब्रेन तक भी पहुंचा, लेकिन रेस्पॉन्स दिया किसने, स्पाइनल कॉर्ड ने पहले रेस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। लेकिन ये मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचाया गया, तो ब्रेन क्या यहाँ पे क्या फंक्शन है कि ये इस मैसेज को स्टोर कर लेगा, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे आपका रेस्पॉन्स करता है। तो इस ये जो आर्क बना, ठीक है ना, कि स्टिमुलस आया, सेंसरी नर्व्स जो है इसको, सेंसरी नर्व्स या सेंसरी न्यूरॉन्स इसको, इस मैसेज को लेके गए, एसएन में लिख रही, ठीक है, स्टिमुलस को कहाँ लेके गए, सीएनएस तक। सीएनएस में कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ने थ्रू मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से इस मैसेज को भेज दिया इफेक्टर के पास, ठीक है। इफेक्टर ने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स दे दिया, बॉडी ने रिस्पॉन्स किया। इस पाथ को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। the path this path is called reflex arc। रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथ यूज होगा, दिस पाथ को क्या कहेंगे, दिस पाथ इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ, सडन रिस्पॉन्स, जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं थी, बॉडी ने सडन रिस्पॉन्स दिया। देता कौन है, स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज द पार्ट ऑफ द, विच इज द पार्ट ऑफ द
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मैसेज जो है आपके ब्रेन तक पहुंचेगा। ठीक है। सो एनसीईआरटी की लाइंस क्या कह रही हैं ये आप देख लो। अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन, कि rather than having to think about the sensation, यानी अगर हम उस सेंसेशन को थिंक ना करें, इफ द नर्व, जो नर्व डिटेक्ट करती है हीट को, वो कनेक्ट किससे हो, दैट मूव मसल्स इन अ सिंपलर वे, यानी जो नर्व्स मसल सेल को हटाती हैं, दूर हटाती हैं, ठीक है, नर्व, और वो नर्व जो हीट को सेंस करती हैं, अगर इनका आपस में कनेक्शन हो और हमें थिंकिंग की प्रोसेस ना करनी हो, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो जो एक्शन है, लाइक हमें हीट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो वो एक्शन फास्ट होगा। और अगर इसी में थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएगी, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। थिंकिंग थिंकिंग जो है एक लंबा प्रोसेस है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व एग्जैक्टली कौन होता है, यहाँ पे इन्वॉल्व होगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, यहाँ पे नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। ये एनसीईआरटी के आपके लाइंस हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से दिए हुए हैं विद इन एनसीईआरटी। एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का स्पेशली कोई ऐसा रोल नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। एक्शन लेता कौन है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। आप, ये है कि हाउ वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती। तो हम, हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है। सेंस ऑर्गन्स हैं। ये सेंस ऑर्गन्स जो हैं इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। नोज पे होते हैं, हमारे आईज पे होते हैं, हमारे ईयर्स पे होते हैं। ठीक है। डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। जो रिसेप्टर्स आपके नोज पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट ऑन योर नोज, उसको क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, स्मेल के लिए। ठीक है। जो आइज पे होंगे वो फोटो रिसेप्टर होंगे, फोटो। ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स ये किसके लिए होंगे, ये सीन करने के लिए हेल्पफुल होंगे। ईयर्स पे हमारे जो रिसेप्टर होंगे दैट इज फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स। ठीक है। ये हमारे कहाँ पे होंगे, ईयर्स पे। और एक रिसेप्टर होता है दैट इज हमारी टंग पे। टंग पे जो रिसेप्टर्स होंगे दैट इज कॉल्ड गस्टेटरी। तो गस्ट्रेटरी और आपको ऑल्फैक्टरी, ये दोनों आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो गस्ट्रेटरी जो रिसेप्टर है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि अगरबत्ती जो है, हाउ डू वी टेक द स्मेल ऑफ एन, अगरबत्ती की स्मेल कैसे आपको पहुंचेगी। तो आपका जो नोज है दैट इज ऑल्फैक्टरी, स्टिमुलस कहाँ गया, नोज तक गया। नोज ने क्या किया, सेंसरी मोटर नर्व आगे जाएंगी रिस्पॉन्स को लेके सीएनएस तक। सीएनएस क्या करेगा, मोटर नर्व्स के थ्रू रिस्पॉन्स देगा। ठीक है। स्मेलिंग का, तो आपको चीजें इसकी स्मेल आएगी इन सेंसेस के। ठीक है। कहाँ किसको देगा, इफेक्टर को। ठीक। तो इस तरह से आपका ये चीजें फॉलो होंगी। विच ऑफ द ब्रेन पार्ट मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। तो इसको हमने पढ़ा है कि सेरिबेलम, जो कि पार्ट किसका है आपका, सेरिबेलम, दैट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये पोस्चर इक्विलिब्रियम के लिए हेल्पफुल होता है। व्हाट हैपन एट द साइनेप्स बिटवीन टू नर्व्स, न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच साइनेप्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है और डिफ्यूज हो जाती है दूसरे न्यूरॉन में। और ऐसा क्यों होता है, ताकि ये केमिकल इजिली डिफ्यूज हो सके, दूसरे न्यूरॉन तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है सडन रेस्पॉन्स है, वॉकिंग क्या है, ये आपका ये वॉलंटरी एक एक्शन है जो आप सोच समझ के करोगे। रिफ्लेक्स एक्शन जो है इनवॉलंटरी एक्शन है, जो बिना सोचे समझे एक सडन रेस्पॉन्स है आपका। ठीक है। कि आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ, स्पेशली कुछ क्वेश्चंस को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज लगा रखी थी। ठीक है। इसके अलावा जो भी डाउट्स इस चैप्टर से आएंगे आप क्वेश्चन करना, वो डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. Have a good day.